मुकम्मल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। बानी जो फैसला करेंगे उस पर अमल करेंगे। वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई को रिहा, मैंडेट वापस किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हर तहरीक में फ्रंट लाइन पर रहा। जितनी बार निकला मेरे साथ पहले से ज्यादा लोग थे। पीटीआई की कौन सी कॉल पुरअमन थी? 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, जो 9 मई को किया गया कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, पीछा करेंगे। अलीमीन गंडापुर ने बड़के मारकर लोगों को उकसाया। जनूबी यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 5 अफराद हलाक, कई लापता। मरने वालों में 1 पाकिस्तानी शामिल। दफ्तर खारजा की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक बचाए जाने वालों में 47 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल के लिए खुसूसी सेल कायम। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ्यूजन फार्मूले पर डेडलॉक खत्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मामलात हल। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान 48 घंटे में होगा। बाहमी मुशावरत के बाद अहम और पेचीदा मामलात पर भी इत्तफाक। PCB, BCCI और ICC ऑफिशल्स मुजव्वज़ा मुसवदे पर जल्द दस्तखत कर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस रवाना। रात 8 बजे खुसूसी तैयारे से बीजिंग से लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी के आला सतह के वफूद से मुलाकातें की। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सेहत के शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर ममलिकत दाखिला खालिद मोहम्मद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने FIFA 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब बाएतमाद दोस्त है। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, MQM का हक है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, गवर्नर सिंध हर मैदान में काम कर रहे हैं। हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर बोले, हमारी सियासी तारीख इस तब्दीली पर उकसाती है। 2-3 साल में हुकूमतें चली जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदीक अल फारूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। PTI दौर में गाड़ियों की गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब की रिपोर्ट सामने आ गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 310 गाड़ियां खरीदी गईं। बगैर मंजूरी 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख की गाड़ियां खरीदी गईं। मामले की तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब किया जाएगा। सिंध में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के टेस्ट के अबूरी नताइज का ऐलान। MBBS के लिए कम अज़ कम 55 और BDS के लिए 50% नंबरों का मयार मुकर्रर। उम्मीदवार नताइज IBA सक्खर की वेबसाइट पर देख सकेंगे। उम्मीदवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
शादी पर शेर का बच्चा गिफ्ट लेने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट गिरफ्तार। वाइल्ड लाइफ के हमरा पुलिस ने लाहौर में रजब के घर पर छापा मारा। लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा रखने पर गिरफ्तार किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शेर का बच्चा बरामद होने की मज़ीद तहकीकात जारी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदीक अल फारूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। नून लीग के साबिक दौर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। 3 साल जेल काटी। एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहूम की खदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज। बलोचिस्तान में आज रात बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चाकी, किला अब्दुल्ला में हल्की बारिश मुतवक्के। लह, स्कर्दू और रस्तौर में पारा -11 तक गिर गया। गोपस -7, गिलगित बकरोट, कल्लात -5 रिकॉर्ड। हुंजा -4, दीर और कालाम में -3 और कोयटा का -2 डिग्री रहा। नथिया गली शदीद सर्दी की लपेट में। पारा -4 तक गिर गया। नलकों में पानी जम गया। इस्लामाबाद और मरी में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। लाहौर का 7, पेशावर का 2 और कराची का 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान असम्बली की नशिश PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब मौखर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला अमन अमान की सूरत हाल के बायस किया गया। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के बायस PP उम्मीदवार अली मदद जतक को नाअहल करार दिया था। दोबारा इंतखाब 19 दिसंबर के बजाय 5 जनवरी को होगा। सिंध में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के टेस्ट के अबूरी नताइज का ऐलान। MBBS के लिए कम अज़ कम 55 और BDS के लिए 50% नंबरों का मयार मुकर्रर। उम्मीदवार नताइज IBA सखर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उम्मीदवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तहसीन और आयश के बाद खालिक दीना हॉल का इफ्तिताह कर दिया। बोले कि MC डेंसो हॉल को बहाल करने पर काम कर रही है। फ्रेयर हॉल अशराफिया के लिए रह गया था, अब यहाँ CSS की तालीम दी जा रही है। कराची वालों को शानदार मुस्तकबिल देते रहेंगे। साइबेरिया के हिजरत करने वाले परिंदों की बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर आमद। मेहमान परिंदों के झुंड और बाड़ा और दीगर शहरी इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। साइबेरियन परिंदों में कैस्पियन गिल, स्टेप गिल और ब्लैक हुड गिल शामिल। महकमा जंगली हयात के एहलकार परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। इसराइल की शाम में बिला जवाज जारियत जारी। चंद घंटों के दौरान 61 हमले। शाम के फौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया। कनीतरा शहर में पेशकदमी, इलाका जबरी खाली कराने की कोशिश। पानी, बिजली और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। शाम के साहली शहर लास्किया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 15 जंगजू हलाक। शामी बागियों के कमांडर अहमद अशरा का कहना है शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे की नाकामी है। शाम में इसराइल की मुदाखलत बिला जवाज है। कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है हियत तहरीर शाम और दीगर बागियों से राब्ते में है। बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नजरसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। इसराइल के गजा पर मजालिम का सिलसिला थम न सका। काबिज फौज के वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमले, मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी की 2 स्कूलों पर बमबारी, 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देरुल बला, नसीरात और रफ़ा में भी हमले। सेहूनी फ़ौज का देरुल बला के मेयर को भी शहीद करने का दावा। उधर लिबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है कि बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद हमने ईरान से शाम के रास्ते अस्करी सप्लाई का रास्ता खो दिया। दूसरी जानिब इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर रैलीज। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फूल और बच्चों ने खिलौने रखे। कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी और मराकश में भी एहतजाजी मुजाहरे। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। कौमी टीम को रवायती हरीफ भारत के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। 68 रन का हदफ भारतीय टीम ने 8वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया।
पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 67 रन बनाए। स्पीड स्टार मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। मोहम्मद इरफान ने रिटायरमेंट की तस्दीक एक्स पर की। इरफान ने तीनों फॉर्मेट्स में 86 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है।